Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Great Booster Academy channel. Friends and students, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपको तो जैसे सबको पता होगा कि लास्ट 2 मंथ्स हो चुका है, हमने एक भी वीडियोस अपलोड नहीं किया है। उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम में आए थे, जिसके कारण हमने कोई भी एक वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उन सारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक्स कहना चाहते हैं कि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि ना जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए हैं उसके कारण हमने आपको एक भी वीडियोस अपलोड नहीं किए, फिर भी आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उसके लिए सबको थैंक्स करते हैं और आप सबको एक विश्वास दिलाते हैं कि हम इस चैनल को ज़रूर आगे ही से आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम्स कुछ आ रहे थे जिसके कारण हमने चैनल्स में वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था, बट हम वापस से वो सारे वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। टैली का कोर्स जो हमने बीच में थोड़ा कंप्लीट छोड़ दिया था, उसे भी हम लोग कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप सबको जो था, हमारे जो आपको प्रैक्टिकल नोट्स दिया गया था, उस नोट्स के हिसाब से हमने आपको पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रास्ट एंट्रीज के सारे एंट्रीज आपको सिखा दिए थे। जो रिमेनिंग था कुछ, वो था डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्रीज। उसके साथ भी बहुत सारे रिटर्न्स के एंट्रीज होंगे जो हम आपको सिखाएंगे। और भी वाउचर्स को मॉडिफाई हम लोग कैसे करते हैं, जो भी हम परचेज वाउचर्स एंट्री करते हैं, सेल्स वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग कैसे अपने हिसाब से जीएसटी के रूल्स के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे, उस सब के बारे में हम आपको सिखाएंगे। जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगे तो नो डाउट आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक नए से नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बस आपका वही सपोर्ट चाहिए जो हमेशा स्टार्टिंग से आपका हमारे साथ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए आगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो हमारा है वो है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टूडेंट्स को डेप्रिसिएशन के बारे में पता होगा, डेप्रिसिएशन क्या है। और कुछ स्टूडेंट्स को, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उनको शायद ही डेप्रिसिएशन के बारे में पूरी डिटेल से पता होगा। तो डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज एन अमाउंट विच ईच एंड एवरी ईयर इज चार्ज ऑन ए फिक्स्ड एसेट। जितने भी सारे फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाता है, हर साल एनुअली चार्ज किया जाता है। तो वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज किया जाता है, उसका एक परसेंटेज रहता है। ये किस लिए चार्ज किया जाता है? तो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द एसेट। आप सबको पता होगा, जब भी हम लोग कुछ चीज खरीदते हैं, दैट मे बी ए मोबाइल, दैट मे बी ए लैपटॉप और दैट मे बी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले सकते हैं, फिर कुछ भी चीजें, फर्नीचर भी ले सकते हैं। तो जैसे हम उसको यूज करते हैं तो सालों साल जब भी हम लोग उसका बढ़ता रहता है, उसका टेन्योर बढ़ता है, तो उसका वैल्यू भी कम जाता है। अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा हो या फिर मोबाइल खरीदा हो जो पास्ट 2 साल पहले खरीदा हो, वो 20,000 रुपीज उसका अमाउंट था, अगर उसका वैल्यूएशन आज किया जाए तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू 20,000 से नीचे ही होगा। अगर आप वही सेम मोबाइल अगर आप रीसेल करते हैं तो आपको उसको 20,000 के बिलो में ही सेल करना पड़ेगा, रीसेल करना पड़ेगा। आप उसको 20,000 से अबव या ऑन द स्पॉट 20,000 में नहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जिसके कारण उसका वैल्यू, एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है। तो डेप्रिसिएशन इज ए वास्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स है। बेसिकली 2 मेथड जो यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग मेथड, जिसके बारे में कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। नॉन कॉमर्स को बस जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ही बस नॉलेज रखना चाहिए कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर किया जाता है और वो एक परसेंटेज में किया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि आज 1000 इस ईयर 1000 रुपीज रिडक्शन हुआ तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा 2000 हो जाएगा या 1500 हो जाएगा। तो उसका एक परसेंटेज आता है, उसी परसेंटेज के हिसाब से वो डिडक्ट होता रहता है और उसके टेन्योर के हिसाब से उसका परसेंटेज भी चेंज होता है। जैसे अगर आप एक लैपटॉप खरीदे हैं, उसका अभी आपको 1 ईयर ही हुआ है, रिसेंटली आप 5 to 6 मंथ्स हुआ है, तो उसका कम परसेंटेज कटेगा या ज्यादा परसेंटेज कटेगा, ये सबका टैग अलग अलग स्लैब रेट होता है। तो इसके बारे में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ब्लॉग सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं हाँ, तो ये जो एक प्रकार का आपका क्या है, डेप्रिसिएशन एक प्रकार का आपका बिजनेस का एक एक्सपेंस है, एक लॉस है। तो इसको आपको जो है कौन से वाउचर में रिकॉर्ड करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जितने भी आपके जो स्पेशली आप जान, हम लोग एक वाउचर को हमने पढ़ा था, जर्नल वाउचर।
हमने कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ा, पेमेंट वाउचर पढ़ा, रिसीट वाउचर पढ़ा, एक वाउचर रह गया था जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर में एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड होता है? जर्नल वाउचर्स में ये सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। नॉन कैश नॉन बैंक ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जर्नल वाउचर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, भी सारे के सारे जो एंट्रीज होते हैं, दिस ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल वाउचर। इन सबको हम लोग को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए हमको F7 प्रेस करना है। जैसे आप F7 प्रेस करते हैं तो जर्नल वाउचर ओपन हो जाता है। ये देखिए जर्नल वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इन दिस केस थोड़ा आपको नया लुक मिलेगा, क्योंकि ना पेमेंट में, रिसिट में, कॉन्ट्रा में आपको ऑलरेडी वहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन था, यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको एंट्रीज को जो है बाय और टू में आपको रिकॉर्ड करना है। बाय जो रेफर करता है डेबिट सेक्शन को और टू जो रेफर करता है क्रेडिट सेक्शन को। तो इसके लिए एक एंट्रीज होती है डेप्रिसिएशन की एंट्रीज। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन की एंट्रीज क्या होती हैं। डेप्रिसिएशन की जो एंट्रीज होती हैं वो होती हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज जो होती है उसमें हम लोग को, जैसे हम लोग को पता है कि डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है, तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन क्या अकाउंट होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। टू होता है फिक्स एसेट अकाउंट। जो भी एसेट के ऊपर वो चार्ज किया जाता है वो अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो इनकेस अब हमारे तो टैली में डेबिट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो अब डेबिट जो होता है बाय वही सेम होता है, और क्रेडिट जो होता है जिसे हम लोग टू भी बोलते हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्रेडिट करना पड़ेगा फिक्स एसेट, जिस फिक्स एसेट के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना है। तो देखिए हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट किया था, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं डिस्प्ले कर रहा है तो आप अकाउंट इन्फो में जाके, लेजर्स में जाके डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको अंडर में रख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियोस नहीं देखा है या फिर आप भूल गए हो तो आप हमारे वीडियोस में चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने अब बताया था कि हाउ टू क्रिएट डिफरेंट लेजर्स अकाउंट इन टैली। उसमें पूरा डिटेल लिखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट रहा, क्योंकि ना यहाँ बाय ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, तो पहले आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट चूज करना है। डेबिट में यहाँ पर आपको एक अमाउंट चूज करना है, जो अमाउंट आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना परसेंट चार्ज किया गया है? 20%। किसके ऊपर चार्ज किया गया है? कंप्यूटर के ऊपर। तो देखिए हमारा कंप्यूटर का वैल्यूएशन कितना था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट हाउ द डेप्रिसिएशन वैल्यू इज कैलकुलेटेड। तो कंप्यूटर का वैल्यू था 25,145। कंप्यूटर का वैल्यू था 25,145। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है, अब देख सकते होंगे शायद। इसके ऊपर कितना परसेंट हमें चार्ज करना है? 20%। देखिए जैसे हम 20% चार्ज करते हैं तो डेट इज 5,029 रुपीज। तो जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो है 5,029। अकॉर्डिंग टू हमारे नोट्स में भी वही वैल्यू दिया गया है, 5,029। तो ये 5,029 अमाउंट जो है आपको यहाँ पर इनपुट करना है। तो ये जो अमाउंट है ये डिडक्ट होगा। दिस इज नॉट द फाइनल फिगर ऑफ द कंप्यूटर। फाइनल फिगर ऑफ द कंप्यूटर जो रहेगा वो आएगा आपका, जैसे 25,145 का 20% तो आएगा 20,116। मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर विल बी रिड्यूस टू 20,116। तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है 5,029 एंड इंस्टेड ऑफ यहाँ बाय हमको 2 यूज करना है। आपको यहाँ 2 यूज करना है। एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट को चूज कीजिए। तो यहाँ कंप्यूटर अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था। तो देखिए जैसे 5,029 रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमको डिडक्ट करने का पड़ता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हैं @20% फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप यहाँ पर डिटेल लिख देते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आपको फ्यूचर में याद रहेगा कि मैंने कंप्यूटर के ऊपर की एक स्पेसिफिक फिक्स एसेट के ऊपर कितना परसेंटेज का डिडक्ट किया था। एंटर एंटर। तो एग्जैक्टली यूजुअली डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है एट द एंड ऑफ अ अकाउंटिंग ईयर। जब एक अकाउंटिंग ईयर का कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एग्जैक्टली दिस इज अ मेथड। 31 मार्च जब होता है तभी जाके हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं कोई भी एसेट के ऊपर। तो हम और एक सेकेंड एंट्री देखते हैं। उस सेकेंड एंट्री में हम देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इन द सेकेंड एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल एट 25%। 25% का वैल्यू दे दिया गया है 6212.75।
The same procedure you have to follow. You have to just type your depreciation account, and the value was 6212.75. 6212.75 डेप्रिशिएशन में जितना वैल्यू आता है इंक्लूडिंग द प्राइस उसे भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द डेप्रिशिएशन द वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज नाउ 13,903 रुपीज एंड 25 पैसे। तो यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं 25%। इसे आपको बस एंटर करके एक्सेप्ट करना है। इन द सिमिलर वे यू कैन रिकॉर्ड द रिमेनिंग डेप्रिशिएशन एंट्रीज जो लास्ट में है, डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट 15%। तो ऐसे डेप्रिशिएशन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सबको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है, और वो भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज में होता है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड एग्जैक्टली होता क्या है? डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं, डिस्काउंट हम जब गेन करते हैं, पाते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप नॉर्मली वे में बताइए। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए पर्सनली के लिए ये एक इनकम होता है या एक्सपेंस होता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? ऑब्वियसली दिस इज प्रॉफिट, क्योंकि ना आपको आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए हैं, उसका एमआरपी है 100 रुपीज़, बट जो सेलर है वो क्या किया ना, आपको उसे डिस्काउंट में दे रहा है, आपको 20% डिस्काउंट दे देता है, तो रिमेनिंग आपको टोटल 80 रुपीज़ ही पे करना पड़ता है, 100 रुपीज़ नहीं। तो जो 20 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, या फिर इनकम भी आप ले सकते हैं। इन द सेम केस डिस्काउंट अलाउड इज द एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस, क्योंकि ना अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं और उसके अगेंस्ट में आप उनको डिस्काउंट देते हैं तो वो आपके लिए एक लॉस होता है, तो उसका एंट्रीज भी आपको जर्नल वाउचर में ही करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने आपको जो देखिए अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज अप करके एंट्रीज जो दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने ये जो डेप्रिशिएशन अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट रिकॉर्ड किया, आपको मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैं ये जर्नल में ही क्यों करूं, मैं रिसिप्ट में कर सकता हूं, पेमेंट में कर सकता हूं, किसी एक में तो कर सकता हूं ना, मैं इसी में क्यों करूं? क्योंकि ना देखिए इसमें ना ही कैश आ रहा है, ना ही कोई बैंक अकाउंट रिलेटेड है। इन रिसिप्ट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, ये जो 3 वाउचर है, इनमें आइदर कैश या फिर बैंक, दोनों का इन्वॉल्वमेंट, दोनों में से कोई एक का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में, पेमेंट वाउचर में और रिसिप्ट वाउचर में आइदर आप कैश का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं या फिर बैंक का इन्वॉल्वमेंट होना मैंडेटरी है। बट इन जर्नल वाउचर कोई भी कैश और बैंक का एंट्रीज अकाउंट्स का रहना जरूरी नहीं है, मतलब वो पूरा ही उसे मतलब क्या बोलते हैं ना, उसे पूरा छोड़ दिया जाता है। इसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं आता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं जर्नल वाउचर में अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कैश लिखने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कैश का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बैंक, जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक था, वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज ए जर्नल वाउचर। इन जर्नल वाउचर वी रिकॉर्ड ऑल द नॉन कैश और नॉन बैंक ट्रांजेक्शंस, all the transactions that are not related to the cash or not related to the bank। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है वो पहले आप देखिए। तो देखिए डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है, पहले पार्टी अकाउंट को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया किससे जाता है, डिस्काउंट रिसिप्ट को। तो जब आप डिस्काउंट देते हैं तो हम पार्टी अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट है, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब किसी को सेल करते हैं, सॉरी, या फिर परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं उसे, तो उसे हम लोग पेमेंट होल्ड में रख देते हैं। पेमेंट हम कुछ दिन के बाद में देते हैं, आज नहीं तो कल या फिर परसों अगर हम लोग उसमें होल्ड में रख देते हैं तो उस दिन के लिए वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, वो कंसेप्ट के बारे में भी आपको क्लियरली बताया था कि क्रेडिटर हम उससे बोलते हैं जिससे हम लोग क्रेडिट में कुछ सामान हो या फिर कुछ अमाउंट लेके आते हैं, कुछ परचेज करते हैं या फिर कुछ पैसे मतलब क्रेडिट में लेके आते हैं, तो उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। और जब इस बंदे को हम लोग कुछ बाकी में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं या फिर किसी को हम लोग पैसे लेंड में देते हैं, तो उसे हम लोग उन्हें हम डेप्टर बोलते हैं। सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाया जाए, जिससे आपको पैसा पाना हो, जिससे आपको मनी रिसीव करना हो, वो होता है डेटर, और जिससे आपको मनी पे करना हो वो होता है क्रेडिटर। तो जब हम लोग पेमेंट करते हैं किसी को, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट एंट्रीज जो होता है उसके अगेंस्ट वो हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट कब करते हैं, जब हम लोग कुछ परचेसिंग करते हैं या फिर हम किसी चीज को पेमेंट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में वो हमें डिस्काउंट देता है। तो देखिए उस केस में देखिए, जब हम पार्टी से कुछ क्रेडिट में परचेस करते हैं तो वो क्रेडिटर में खड़ा रहता है, उसका बैलेंस जो रहता है क्रेडिट बैलेंस रहता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर में यहाँ दिखा देता हूँ और भी अच्छे से आप समझ सकेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कुछ क्रेडिटर्स थे, जिसमें से हमें क्रेडिटर लिस्ट में हम लोग जाके अगर चेक करते हैं बैलेंस शीट में, करेंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो देखिए यहाँ जितने भी सारे पार्टीज हैं
बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पावर ग्रिड और जितने भी पार्टीज है, दिस ऑल आर द क्रेडिटर्स। ये हमारे सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन किया था। तो देखिए क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ सबका सारा बैलेंस क्रेडिट है। और सर सेम केस में अगर हम डेटर साइड में आते हैं, तो डेटर साइड में जितने भी सब बैलेंस है उन सबका डेबिट है, क्योंकि उनसे हम लोग को पाने का रहता है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पेमेंट देना होता है। तो जब हम लोग डिस्काउंट उनसे रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू है 5400, हमें उन्हें कितना रुपया देना है, 5400 रुपया देना है। बट इन दैट केस क्या होता है ना, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हमसे एक कंडीशंस करता है कि आप एक काम कीजिए, हम आपको 400 का डिस्काउंट दे देते हैं और 5000 रुपीज आप रेस्ट पे कर सकते हैं। तो हम जब 5000 रुपीज उसे पेमेंट करते हैं तो वो 5000 रुपीज तो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका बैलेंस और रिमेनिंग कितना रहेगा 400। तो वो 400 रुपीज क्रेडिट बैलेंस होके लिखा रहेगा, उसे तो हमें पे करना नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा जर्नल वाउचर में, जिसमें पार्टी अकाउंट को हमको डेबिट करना होगा। जैसे हम पार्टी अकाउंट को डेबिट करते हैं 400 रुपीज, सेम इन द सेम मोमेंट वो क्या होता है ना, वो 4000 रुपीज हम बजाज इलेक्ट्रिकल्स के पे रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि हम पार्टी अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं डिस्काउंट रिसीव करते हुए, क्योंकि अगर हम लोग पार्टी अकाउंट डेबिट करते हैं तो उससे क्या होता है ना, उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। और क्रेडिट होता है डिस्काउंट रिसीव बिकॉज इट इज ए इनकम फॉर द बिजनेस, कि ये आपके बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। द सेम वे वी रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड एंट्रीज। डिस्काउंट अलाउड एंट्रीज में डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है बिकॉज ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होगा। और पार्टी अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्काउंट किसे देते हैं, डेटर्स को देते हैं, क्रेडिटर्स को थोड़ा ना देते हैं। क्रेडिटर्स तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डेटर्स को डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका बैलेंस ऑलरेडी डेबिट होके होता है। जैसे देखिए अगर आशुतोष सेल्स का भी बैलेंस दिखा रहा है 13,372, कुछ भी केसेस के लिए अगर हम उसको क्या कहते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं 372 का, हमारा उसके साथ कंडीशन होता है कि आप 13,000 पे कर दीजिए, रिमेनिंग 372 हम आपको डिस्काउंट दे दिए। तो उस केस में ऑलरेडी आशुतोष सेल्स अकाउंट कॉर्पोरेशन का अकाउंट ऑलरेडी डेबिट दिखा रहा होगा 372 आफ्टर पेइंग 13,000। 13,000 अगर वो बंदा दे देता है, उसके बाद में उसका 372 रुपीज डेबिट दिखाता होगा, तो उसे क्रेडिट करने के लिए हमें उसको उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, जिससे क्या होगा ना, वो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए मैं आपको एक दो एंट्री करा के दिखा देता हूँ कैसे होता है, बट उससे पहले ये एंट्रीज को आपको रिसेट करना होगा, याद करना होगा, या फिर समझना होगा कि किससे हमने डेबिट किया और किससे क्रेडिट किया, और किस लिए डेबिट किया उसका भी रीजन मैंने आपको बताया, और किस लिए क्रेडिट किया उसके भी रीजन मैंने आपको बताया। तो हम प्रैक्टिकल नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹390 फ्रॉम पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड का कितना रुपीज हमें देना था उसे। पावर ग्रिड को देना था 21,390 रुपीज, इतना रुपीज हमको उसको पे करना था। हमने उसने हमें कितना रुपीज का डिस्काउंट दिया, 390। तो देखिए 390 रुपीज अगर वो डिस्काउंट देता है हमें, तो और रिमेनिंग कितना रहता है 21,000। इट्स अ सिंपल। तो देखते हैं हम एंट्री करके, तो हमें उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में। नेक्स्ट वी हैव टू ओपन द जर्नल वाउचर विच हैज ऑलरेडी ओपन। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री करना है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री हमने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा पार्टी अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ किससे हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, यह है पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर ऑलरेडी आपको बैलेंस दिखा रहा है 21,390, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, ये है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर हम 390 रुपीज यहाँ इसको डिस्काउंट देते हैं, तो देखिए ऑन द स्पॉट ये हमें अभी पूछ रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट में उसने हमको डिस्काउंट दिया, तो इस बिल के अगेंस्ट में। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली वो 390 रुपीज डिडक्ट होके 21,000 हो जाता है। तो आप समझ पाए कि हमने इसे डेबिट किस लिए किया, क्योंकि ना उसको बैलेंस हमको रिड्यूस करना था, बढ़ाना नहीं था। अगर बढ़ाना होता तो हम उसे क्रेडिट करके और बढ़ा देते। तो क्रेडिट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीट, बिकॉज इट इज द इनकम फॉर द बिजनेस। तो देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीट का आप सेपरेट पे अकाउंट्स बना सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल अकाउंट भी बना सकते हैं जो है डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ मैंने अलग अलग अकाउंट बनाया था, आप देख सकते हैं कि किसको किस हेड में मैंने डाला था। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं या फिर सिंगल भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग बनाया है। बट जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एक कॉमन लेजर अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये एंट्री हो गया है। अब देख सकते हैं हम लोग वापस जाके बैलेंस शीट में, अगर हम देखना चाहें तो बैलेंस शीट में हम जब जाते हैं तो करेंट लायबिलिटीज में जाते हैं,
और सन्ड्री क्रेडिटर्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड का 21,000 रुपीज बैलेंस होता है। देखिए आप यहाँ पर 390 रुपीज डेबिट में हमारा आ गया है, जिसके कारण हमारा बैलेंस अब क्लोजिंग कितना है 21,000। ये बैलेंस रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक डिस्काउंट अलाउड का एक एंट्री करते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू नीलाद्री एंटरप्राइजेस 875। यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउ किया, किसी नीलाद्री एंटरप्राइज को डिस्काउंट अलाउड किया। तो इस केस में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। कितना रुपीज 875। और यहाँ पर नीलाद्री एंटरप्राइज का फर्स्ट हम देखते हैं कि कितना बैलेंस था। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी ये दिखा दे रहा है, ऑलरेडी डिडक्ट करके दिखा दे रहा है कि टोटल बैलेंस अभी उसका रहा 9,000 रुपीज। आप इस एंटरप्राइज को सेव कर सकते हैं, वहां पर जाके देखिए बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स डेटर में नीलाद्री एंटरप्राइजेस का पहले का बैलेंस शीट था, पहले का बैलेंस था 9,875। अभी हमने उसको डिस्काउंट दिया 875, जिसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा 9,000 कम गया। तो देखिए हमें यहाँ बैलेंस रिड्यूस करना था, इसलिए हमने वहां पर उसको क्रेडिट किया। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। रिमेनिंग कुछ रहा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर्स, उसके साथ बहुत सारे टैलीज में अच्छे अच्छे डिटेल्स है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो टिल देन आपको स्टे ट्यून रहना है हमारे साथ। जैसे आपने शुरुआत से बनाया वैसे ही आपको सपोर्ट हमें देते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे जितने से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके सब्सक्राइबर्स भी काउंट ज़्यादा बढ़ाइए। तो टिल देन, जब तक हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप इस वीडियोस को देखिए और वीडियोस में जो भी हम लोग नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे गेन कीजिए। टिल देन, थैंक्स लव यू।